सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह भारत के पड़ोसी देश जो कि भूगोल के अध्याय का 7वां अध्याय है और क्लास 9th है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश में जो पॉइंट्स है आज है बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देश में बांग्लादेश आता है, जिसमें कि बांग्लादेश के बारे में आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा है परिचय में कि 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया, लेकिन 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश के नाम से यह एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित हुआ। इसकी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा से सटी हुई है, जिसकी लंबाई करीब 4096 किलोमीटर है। इसके पूर्व में म्यांमार, कुछ उसको बर्मा भी कहा जाता है, तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उत्तर में भारत के असम तथा मेघालय, पूर्व में त्रिपुरा तथा मिजोरम एवं पश्चिम बंगाल राज्य स्थित हैं। बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर हैं। यह देश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। बांग्लादेश की जनसंख्या करीब 18 करोड़ है। ये 2006 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। यहाँ 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। देश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है। देश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है, जो कि बहुत ही बढ़िया बच्चों। आप लोग इस पर जो है केयर करेंगे, ध्यान देंगे। और शेष लोग जनजातियाँ हैं। लगभग 83% जनसंख्या मुसलमानों की है। ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पे देख लेंगे कि बांग्लादेश में जो है बंगाली समुदाय के लोग जो है लगभग 98% है। शेष लोग जनजातियाँ हैं, लगभग 83% जनसंख्या मुसलमानों की है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि बांग्लादेश में 83% मुसलमान ही हैं। चलिए, संरचना स्थलाकृति। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य स्थित है। इस मैदानी देश के अधिकतर भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर से भी कम है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के परतों से बने हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वरा है। तटवर्ती क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र में तट के पास नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण अनेक छोटे छोटे टापू बन गए हैं। अब बच्चों, एक प्रश्न आप लोग से पूछना चाह रहे हैं। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और कहाँ है। बच्चों, आप लोग जानते हैं, अभी हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए कि डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य स्थित है। ठीक ना। तो आप लोग इसको जान जाइएगा। इस चीज़ को आप लोग फेयर कॉपी में निश्चित रूप से लिखिएगा, ताकि आप लोग के जो भी पॉइंट्स है, वो कॉन्सेप्ट है, वो जो है तैयार होता चले। कह रहा है बांग्लादेश के पूर्वी तथा तट पर स्थित कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है। बांग्लादेश को 9 भूमि आकृतियाँ प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला चटगांव तथा सिलहट की पहाड़ियाँ, दूसरा प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएँ, तीसरा टिपरा धरातल, चौथा रेतीला जलोढ़ प्रदेश, पांचवा मोरीबंद डेल्टा, छठा स्थिर डेल्टा, सातवां दलदली गर्त, आठवां गोमफिक नदियाँ जवार भूमि और 9वां जो है ज्वारीय डेल्टा। पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई के श्रृंखलाओं का विस्तार पाया जाता है। ये पहाड़ियाँ समुद्र से औसतन 200 से 300 मीटर की ऊंचाई वाले हैं। इन पहाड़ियों के मध्य पर्वतीय दर्रे हैं। जल प्रवाह
बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा है। ये नदियाँ एक और परिवहन की मदद करती हैं तो दूसरी ओर बाढ़ से तबाही भी लाती हैं। यहाँ के जनजीवन पर नदियों की गहरी छाप पड़ी है, इसलिए ये नदियाँ बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा की भांति हैं। ठीक ना। बांग्लादेश में बहने वाली प्रायः सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ की मुख्य नदियाँ गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र में प्रायः बाढ़ आया करती है। ब्रह्मपुत्र की बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। निक्षेपण कार्य की अधिकता और मंद ढाल के कारण नदियाँ अक्सर अपनी दिशाएं बदल देती हैं। तो बच्चों, इसमें कौन कौन सी बंगाल की जो मुख्य नदियां हैं इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और उसे निश्चित रूप से फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नए बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।